देखिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। सरकार ने खरीदा, सरकार ने मरीजों को राहत देने के लिए एम्बुलेंस खरीदा। जब एम्बुलेंस खरीदा गया तो कुछ खराब मिला, और जो एम्बुलेंस खराब मिला तो जिस कंपनी से खरीदा गया था उसको कहा गया कि आप उसको ठीक करके दो। तो जब वो इसी बीच आपके जो कैग ने देखा, उनको लगा कि यहाँ एम्बुलेंस पहले से पड़ा हुआ है, और वो रिपोर्ट जो दिया गया वो प्राइमरी रिपोर्ट है। और उसके बाद जब हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया कि आप बताइए कहाँ कैग में कहाँ आपने पाया, तो कहा कि नहीं सर, जब मैं रिपोर्ट उस समय का प्रारंभिक जांच में पाया गया रिपोर्ट में कि हाँ एम्बुलेंस खड़ा था, तो उसके बिहाफ में बताया गया। लेकिन अब कहीं एम्बुलेंस खड़ा नहीं है, और ये बताया जा रहा है बार बार कि एम्बुलेंस 251 एम्बुलेंस खड़ा है। उसके बाद भी सरकार जो है नए एम्बुलेंस लेने जा रही है। और ये बात सही है कि एम्बुलेंस की आवश्यकता है इस राज्य को। हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं व्यवस्था को, हम चला रहे हैं व्यवस्था को, ठीक ठाक करना है। 108 लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा रहता है। एक एक एम्बुलेंस 8-8 लाख किलोमीटर चला हुआ है, खराब हो जा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई रस्सी भी दिखा रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम एम्बुलेंस को हम खरीदने जा रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। और दूसरी बात कि बाबूलाल मरांडी जी ने एक और बात कहा कि 12 या 13 लाख 14 लाख का दवाई जो है एक्सपायरी हो गया, सड़ गया। तो बाबूलाल मरांडी हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा उनका आँख बुढ़ापे में इतना अच्छा आँख उनको दिखाई दे रहा है, ये मेरी चिंता का विषय है। वो स्वस्थ हैं, ये खुशी की बात है। उनका आँख अच्छा है, ये भी खुशी की बात है। दवाई मैं बता देना चाहता हूँ बाबूलाल जी, आई एम ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। दवाई खरीदते हैं हम लोग। अगर कोई आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो हम लोग दवाई परचेज करते हैं। तो उस बीमारी के लिए पर्टिकुलर दवाई हम खरीदते हैं। मान लीजिए कि जो दवाई हम, आपको खांसी है, आपको मलेरिया है, आपको फलेरिया है, आपको तो पर्टिकुलर वो दवाई हम खरीदते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो हम उस दवाई को कहाँ सबको बांट दें, क्या सबको खिला दें क्या? तो वो दवाई होगा स्टॉक में, जब जरूरत पड़ेगी तो बांटेंगे। तो अब एक दवाई थोड़ी खरीदते हैं, बल्क में दवाई आता है, 1-2 दवाई एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब क्या? विभाग पर आप उंगली उठा दीजिएगा क्या? इरफान अंसारी पे उंगली उठा देते हैं आप लोग क्या? आपको सबूत देना होगा। मैं बाबूलाल जी को दे रहा हूँ, 1 हफ्ता का समय दे रहा हूँ। मैं बाबूलाल जी के खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊँगा मैं, और अब कोर्ट में नहीं, आप थाना में जाकर FIR करेंगे कि आप बिहाफ कैसे आप आवाज़ उठा देते हैं, कैसे आप आरोप लगा देते हैं। आप 15 साल आप दूसरे, जब आप भाजपा में नहीं थे तो भाजपा को कोसते थे, पानी पी पी के अगर आप भाजपा को कोसते थे, आप कहते थे कि हमें नींद नहीं आ रहा है भाजपा में, चाहे वो रघुवर दास के समय हो, चाहे अर्जुन मुंडा के समय हो, चाहे मधु कोड़ा का समय हो, आपको नींद नहीं आ रहा था उस समय, करोड़ बदलते थे आप। और आज आप भाजपा में चले गए, आप बहुत ईमानदार बन गए क्या? इसलिए बेवजह सरकार की छवि बाबूलाल जी खराब नहीं करें। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं वो सीनियर है हमसे, लेकिन जब विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर रहा हूं, तो बेवजह आरोप लगा देते हैं। आरोप आप लगाइए, लेकिन आपको प्रमाण देना होगा। अब बिना सबूत के आप आरोप लगाइएगा तो मैं आप पे कार्रवाई करूंगा, मैं कह देना चाहता हूं। अब मैं सीधा थाना जाऊंगा, थाना में FIR करूंगा। कैसे नहीं चलेगा, आप एक्शन लेना पड़ेगा मुझे। आज देखिए, स्वास्थ्य इतना गंभीर विषय है कि हमारा इतना गंभीर विभाग है, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। आज RIMS 2 हम बनाने जा रहे हैं, 8-8 मेडिकल कॉलेज आपको हमने दिया है। क्या अपने लिए मैं दे रहा हूँ क्या? 100 सीट से आप लोग 200 सीट नहीं बढ़ा पाए आजकल। मैं 200 सीट बढ़ा दिया हूँ, PG सीट में बढ़ा दिया 200। तो दिन रात मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये गंदे आरोप लगा देते हैं। कैग को मैंने अभी CAG को मैं लिखा हूँ, चिट्ठी लिखा हूँ मैं, और मैं मांगा हूँ उनसे कि आप जो रिपोर्ट आप दे रहे हैं, तो रिपोर्ट में क्या फैक्ट बताइए। और विभाग को भी मैंने निर्देश दिया हूँ कि आप लोग बढ़िया से हैंडल कीजिए। कुछ लोग पदाधिकारी में भी कुछ दुश्मनी होता है, और ये लोग क्या है, कुछ आरोप लगा कर मीडिया में दे देते हैं या नेताओं को दे देते हैं। नेताओं को लगता है नहीं यही फैक्ट है, ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन, महागठबंधन की सरकार है। दिसम गुरु जी का जो सपना है कि स्वास्थ्य विभाग को ठीक करो,
इरफान अंसारी ठीक कर रहा है उसको। हम गांव तक जा रहे हैं, गांव एक एक पंचायत तक जा रहे हैं, हम व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। 108 व्यवस्था जो है, आज दिन आपको लगता है एम्बुलेंस खराब है, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। 2 कॉल सेंटर हम लाने जा रहे हैं, एक दुमका में होगा, एक रांची में होगा। फ़ोन कीजिए, 15 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस पहुंचेगा। तो इस पर हम होमवर्क कर रहे हैं। AI टेक्नोलॉजी हम लाने की बात हम कर रहे हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो हम दूसरे राज्यों में हम करते थे, वो हम लाने की बात कर रहे हैं। कहाँ है बाबूलाल जी, बताइए। आपकी तो सोच में, आपको तो पता भी नहीं होता क्या होगा AI टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी। बहुत सा काम हम करके दिखाने जा रहे हैं आप लोग को। तो फिर से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाबूलाल जी, आपकी बातों को हम लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं। आपने कहा था कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो कुतुब मीनार से मैं छलांग मार दूंगा। तो ये बातें है, रिकॉर्ड में है। अब बेवजह 1 महीना पहले कुछ मीडिया ने चलाया था ये बात को। दूसरा है कि आप फिर आपके पास मामला चला गया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अरे भाई, कितना आपके पास समय है कि कोई आधारहीन, तत्वहीन बातों का पीसी कर देते हैं। लोगों को लगता है कि सही है। बिल्कुल, मैं आप सबसे आज मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, जो बातें हैं बिल्कुल निराधार बातें हैं। ये आरोप लगाया जाता है, हमारा मनोबल तोड़ने का प्रयास लोग करते हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सरकार अच्छा काम कर रही है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम कर रहा है और हम करके दिखाएंगे आपको। हाँ, ये दूरबीन, मैं दूरबीन दे रहा हूँ बाबूलाल जी को, देख लीजिए। मैं बाबूलाल जी को दूरबीन इसलिए लाया हूँ, थक हार के बाबूलाल जी के पास चला गया। और बाबूलाल जी जो है, छोटी बात को इतना अच्छा से परोसते हैं, लगता है कि एकदम सच्चाई हो गया। जिस व्यक्ति ने बाबूलाल जी के पास कंप्लेन किया था, वही व्यक्ति मेरे पास आकर उसने कहा कि सर, हमको काम नहीं मिला था, इसलिए मैंने आरोप लगा दिया। उसने अपना एफिडेविट दिया मुझे कि सर आपको सर हम लोग टारगेट इसलिए कर दिए कि हमको काम मिलना चाहिए। हमने उनसे कहा, कोई साहू था, हमने कहा यार तुमको काम चाहिए तो बोलो काम, लेकिन झूठा आरोप लगाकर विभाग में, ये बात ठीक नहीं। कोर्ट भी चला गया था, कोर्ट ने फटकार लगाई, कोर्ट से विड्रॉ किया उसने। तो कहाँ इरफान अंसारी गलत है, मैं तो पूछना चाहता, बताइए ना, कोई सबूत दीजिए आप। अब कैग का रिपोर्ट बताइए, मैं तो अभी चिट्ठी लिख रहा हूँ कैग, क्या बताओ, CAG को मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ कि आप कहाँ आप देख ली कि 250 एम्बुलेंस मेरा खराब है। और बाबूलाल जी मरांडी जी कहाँ देख लिए कि 250 एम्बुलेंस मेरा खराब है। हमको तो एम्बुलेंस और चाहिए। इस राज्य को हम बेहतर, ये इमरजेंसी सेवा को हम ठीक करने के लिए हमको एम्बुलेंस और चाहिए। तो मेरा क्या लेना देना है, मेरे सिस्टम में वो काम करता है। और मैं फिर से मैं क्या देना चाहता हूँ, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, तमाम हम अपने कुछ यूट्यूबर साथियों से कहना चाहता हूँ कि आपसे मेरा विनम्र निवेदन होगा, निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे, कम से कम तत्वहीन बातों को आप लोग पहले जांच कर लीजिए। मैं खासकर यूट्यूबर को कर रहा हूँ, और भी यहाँ सारे लोग हैं, वो जानते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सीधा मंत्री पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। मंत्री पे आपको तभी आरोप लगाना होगा जब आपके पास फैक्ट होगा। ऐसे आप लोग लगा देते हैं। भाई, कहीं किसी राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है, ले दे के इरफान अंसारी पे हो जा रहा है, डायरेक्ट जो मन से बोल देते हैं। पोजीशन हमारा खराब होता है। हम लोग इतना अच्छा करें, हम अभी दिल्ली में थे, हम टॉप, अभी 3rd पोजीशन में हम लाए हैं स्वास्थ्य को। झारखंड के स्वास्थ्य को 3रा नंबर पर हम लाए हैं, और आने वाले दिनों में देखिएगा 1 नंबर पे हम लाएंगे। हमारा सदर अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा व्यवस्था हम ला रहे हैं। फिर से मैं कहूँगा, जो बातें बाबूलाल जी ने कहा है, मैं उनसे 1 हफ्ता के अंदर मैंने चिट्ठी लिख रहा हूँ, और अगर वो आरोप प्रमाण नहीं करेंगे तो मैं उन पर FIR करूँगा, मैं उनको जेल भेजूंगा। ये क्या समझ लिए, बगैर नेता बाबूलाल जी का क्या कारनामा हमको नहीं मालूम है क्या? आप जब मुख्यमंत्री थे, आपने क्या क्या कारनामा किया, किसी छिपा है क्या? इसलिए बुलवाई नहीं हमको। मैं फिर से कहूँगा, आप अगर इरफान अंसारी पर अगर आप उंगली उठाते हैं तो याद रखिए कि 4 उंगली आपके पास पीछे भी है। मैं बेदाग हूँ और मैं तो जिद्दी भी हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर से बेहतर हम करके ही हम दम लेंगे। जो रिपोर्टें हैं, एक कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। कैग को हमने चिट्ठी लिखा है, CAG को चिट्ठी लिखा है, और CAG से वार्ता भी हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे प्राइमरी रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, इसलिए सर इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। ये सारी बातें हैं, हम आप लोग को बता देते हैं। और मैं बता देता हूँ, इस विभाग में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो आप मुझे बताइए, मैं कार्रवाई करूँगा।
सर एनआरएसएम लोग का वेतन सर 3-4 महीने 6 महीने से रुका हुआ है, उसमें कुछ तो वो ऑडिट का मामला है, वो इसलिए रुका हुआ है। ऑडिट चल रहा है, सब क्लियर होने दीजिए, उसके बाद नहीं, आवंटन प्राप्त हो गया है भारत सरकार से, अब उसमें हम लोग करके अगले नहीं सप्ताह नहीं से ऑडिट, हो जाएगा। मैं ऑडिट पहले करा लेंगे, उसके बाद ऑडिट करा लेंगे। पैसा तो आ गया।